काकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह का हड़ताल किया है अभी संसद भवन में, उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी इस सरकार का गिरना तय है। और इस सरकार का गिरना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस सरकार ने अब हद कर दी है और इसने ना सिर्फ देश को लूटा है, बल्कि यहाँ पर जो रह रहे हैं युवा, अगर जो पढ़े लिखे उनको अगर उनके अपने करियर पर असर पड़ेगा तो वो तो इस तरह के उसमें आएंगे ही आएंगे। जिस तरह नीट पेपर लीक हुए, और कई नीट पेपर बस नहीं, कई ऐसे पेपर जो सरकारी पेपर हैं जिनमें बच्चे उम्मीद लगा कर जाते हैं कि भले उसमें अगर आप 1000 भी पद निकालते हैं, उसमें जाके लाखों करोड़ों बच्चे फार्म भरते हैं, जाते हैं अपना लक आजमाने के लिए, शायद हमारी बारी आ जाए। आज ऐसी हालत है देश में कि सब कुछ लूट करके देश को बर्बाद करने की नौबत आ गई है हमारी सरकार द्वारा। और अगर हड़ताल भी हो रही है तो मुझे ये लगता है कि अगर ये भागेंगे भी देश को छोड़कर तो अपना अपना बोरे बिस्तर तो लेकर भागेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना बना लिया है कि अब इनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो आराम से खा सकती हैं बैठ करके। होना किसको है ये सब, जो असर पड़ना वो है हमारे देश के युवाओं को ही, हमारे देश की जनता को ही। हालांकि इसको जल्द से जल्द मिटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अधिक देरी करेंगे उतने अधिक ये लूटते रहेंगे और इसका जो नतीजा है वो तो देखने को मिल रहा है। अगर आप कोई चीज़ को लेकर अपना हक मांग रहे हो तो उसको पर लाठी या डंडे बरसाए जा रहे हैं। क्या इस सरकार को ऐसा हक है? क्या ये वोट मांगने आते हैं तो हम भी इस पर लाठी या डंडा बरसाया करें? क्या इनका अधिकार है कि किसी निर्दोष छात्र को इस तरह डंडे से पीटा जाए? कोई लहूलुहान है, कोई किसी तरह पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जो सभी के हक के लिए लड़ रहा है, 22 दिन से वो भूख हड़ताल पर है, उसको ज़बरदस्ती पुलिस द्वारा उठवा लिया जाता है। गुंडे एक तरह से कहे जा सकते हैं इनके, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं जो पुलिस भी अगर हक की बात नहीं जानती, सिर्फ सरकार की बातों पर चलती है तो वो भी गुंडे हैं। और कई ऐसे भी पुलिस वाले हैं जिनके नाम बैच ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हम क्या करना है, सिर्फ हमको डंडे लेकर मारने से मतलब है। उन्हें ये नहीं पता कि वे भी हमारी तरह ही छात्र हैं, हम भी आगे चल के जो हुए हैं, हम भी एक समय छात्र थे और वे भी आगे चल के हमारी तरह होंगे। तो इस तरह के जो हाल है वो अपने देश का, वो सिर्फ इस भ्रष्ट सरकार के कारण है। और इस सरकार ने जो कुछ कर रखा है उसका परिणाम तो शायद ही अपने काकरोच जनता पार्टी एक तरह से तैयार खड़ी है, उसका मुकाबला डट कर रही है। और अगर इसी तरह डट कर करती रही, जो उनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नीट पेपर में जो छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, और इस तरह की जो हड़ताल का जो परिणाम निकलेगा तो वो भी देश हित में निकलेगा। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो बेचारे जो लाठी डंडे खा रहे हैं वो अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो उनके लिए लड़ रहे हैं जो इसमें बेचारे मारे गए हैं और इसके शिकार हुए हैं। अभी जो कहा जाए, सोनम वांगचुक भी बेचारे अकेले इस भूख हड़ताल में अभी डटे हुए हैं। अभिजीत दीपके ने भी अच्छा नेतृत्व किया है, हमारे देश के युवा भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और कब तक सरकार इस तरह गुंडागर्दी करती रहेगी, उसका मिटना, वजूद मिटना भी तय है। अब इसका परिणाम जो है तो वो शायद है अपने देश के युवा दिला दें, और उन्होंने अकेले दम पर ये अपना करके दिखाया। जो बड़े बड़े नेता उन्हें इस देश को लूट कर खाया हुआ है, उसका शायद इस देश के युवा इसका जो है परिणाम देंगे।